जय हिंद प्यारे बच्चों। आज सीबीएसई ने 25 जून को एक नोटिस दिया है और जो नोटिस है वो क्लास 10th में रीड करने वाले जो बच्चे हैं, दैट मीन्स सीबीएसई बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं क्लास 10th में रीड कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक नोटिस है और इम्पॉर्टेंट नोटिस है। देखो, इस नोटिस का जो मेन मोटो है आप यहाँ सब्जेक्ट से समझेंगे। सीबीएसई ने इस नोटिस में क्या दिया है, टू बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th फ्रॉम 2026। जो आपके एग्ज़ाम होंगे, दैट मीन्स ये जो हमारा करंट सेशन चल रहा है 25-26 चल रहा है, तो जो 26 से एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम कैसे होंगे, क्लास 10th के जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड में रीड कर रहे हैं उनके लिए साल भर में सीबीएसई 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है। तो अब आपको ये समझना है कि जो 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमें उसके लिए बेसिक तैयारी क्या होनी चाहिए और साथ में उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आपको इस 2 बोर्ड एग्ज़ाम में किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देना है, किस पे वर्क ज़्यादा करना है। तो इस वीडियो के साथ बने रहें, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले सीबीएसई कह क्या रहा है, इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे कि दो जो बोर्ड एग्ज़ाम आपके होने जा रहे हैं, यहाँ पर सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन में लिखा है वन मेन एग्ज़ाम। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, 2 एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। उस 2 एग्ज़ाम में दोनों एग्ज़ाम को हम मेन नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उसमें एक आपका क्या होगा, मेन एग्ज़ाम होगा और जो दूसरा एग्ज़ाम है वहाँ पर क्या लिखा गया, एंड वन फॉर इम्प्रूवमेंट इफ़ डिजायर्ड। तो ये बात आपके माइंड में कंफर्म होनी चाहिए कि फर्स्ट एग्ज़ाम हमारा क्या होगा, मेन एग्ज़ाम होगा। दूसरा किसके लिए आप दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं, इफ़ डिजायर्ड, यदि आप चाहते हैं। दैट मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन दैट यू विल अपीयर इन सेकेंड एग्ज़ाम। केवल आपके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, फर्स्ट एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मेरे सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स कम आ गए हैं, हमें इम्प्रूवमेंट देना है कि या कंपार्टमेंट में आप आ गए हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, दूसरे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आइए इसकी जो मेन मेन चीज़ें हैं वहाँ पर हम बात करते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि आपके जो 2 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें मैंने बोला कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो आपका कैसा है, मेन एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप जो आपका फर्स्ट मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। आप ये नहीं कह सकते कि हम सेकंड वाला देंगे, ये बात बोली जा रही है। और यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल पास्ट एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। आप जो सेकेंड एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर कोई आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट देना हो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं, मैथ सेलेक्ट कर सकते हैं, सोशल साइंस ले सकते हैं, लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन थिंग्स है कि जो आपका सेकेंड एग्ज़ाम होगा, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है, वो आपका किसका होगा, मेन 3 सब्जेक्ट का होगा। अदर सब्जेक्ट आप नहीं कर सकते कि आपने बोला कि मेरा जो फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें नंबर मुझे कम मिले तो मैं सारे पेपर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, देन सी ही विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन सेकेंड एग्जामिनेशन। अगर आप क्या कर रहे हैं, जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपने ऐसा किया कि जैसे अभी मैंने बोला ना कि यहाँ पर क्या दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि 3 सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, 3 पेपर में आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। तो अगर आपने क्या किया है कि मान लो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम हो रहा है उसमें मोर देन 3 आपने क्या कर दिया है, पेपर को छोड़ दिया है, आपने पेपर नहीं दिया है, तो यू नॉट अलाउड टू अपीयर इन सेकेंड एग्जामिनेशन। सेकेंड एग्जामिनेशन में फिर आप अपीयर नहीं हो सकते। तो ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके लिए। उसके बाद हम चलते हैं क्या कैसे है, यहाँ पर कुछ स्पोर्ट के बच्चों के लिए बताया गया है। तो जो बच्चे स्पोर्टिव हैं, कुछ ऐसी भी कंडीशन हो सकती हैं कि जिस दिन उनका स्पोर्ट का कोई इवेंट हो, गेम हो, वो और उसी दिन आपके पेपर की डेट हो, तो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बोर्ड ने छूट दी है
sport student will be allowed to appear in second examination in the subject whose examination have coincides with their sport event। कि जिस दिन क्या हो रहा है, बोर्ड का पेपर है और आपका स्पोर्ट का कोई अच्छा मैच लगा हुआ है, ठीक है। अब स्पोर्ट का ऐसा नहीं कि आपके स्कूल में हो रहा है या आप इंटर स्कूल कर रहे हो, सीबीएसई कंडक्ट करा रही है, जहाँ पर कि जो है पूरी गैदरिंग हुई है, ऐसे स्पोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। हाँ, दूसरी बात आपके लिए है इम्पोर्टेंट थिंग्स। जो बच्चे रीड कर रहे हैं उनको पता है कि इंटरनल असेसमेंट होता है, टीचर्स नंबर देते हैं, स्कूल से नंबर दिया जाता है। तो वो ये जो 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं, दोनों एग्ज़ाम में आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट वंस ओनली वंस बिफोर द मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन आपका पहले होना है, उसके पहले ही टीचर आपको क्या कर देंगे, इंटरनल असेसमेंट करा देंगे, उसका मार्क्स दे देंगे, ठीक है। बाद में आपका नहीं होना है। तो ये समझ लो सीधा सीधा, जो मैंने फर्स्ट लाइन में बोला कि जो सेकेंड एग्जामिनेशन है वो आपका क्या है, इम्प्रूवमेंट के लिए है, वो ऑप्शनल आपके लिए रखा गया है, कंपलसरी एग्जामिनेशन नहीं है, फर्स्ट ही हमें देना है। अब जो आपके एग्ज़ाम होंगे, मेन एग्ज़ाम होगा और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा, वो कब कब होंगे और उनके रिजल्ट कब आएंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ पर क्या बोला गया, मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मिड फरवरी। कहाँ से शुरू हो जाएगा, फरवरी से शुरू हो जाएगा। अभी तक आप एग्ज़ाम देखते आए होंगे, तो हमारा जो सीबीएसई की स्कीम आती है, प्रीवियस ईयर को आप चेक करेंगे तो 15 फरवरी से होती है, तो ऑलरेडी वही है, दैट मीन्स कोई बड़ा चेंज नहीं है, एज कंडक्टेड नाउ। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मे। और जो हमारा सेकेंड एग्ज़ाम होगा वो कहाँ पर होगा, मई में होगा। तो ये ध्यान में रखना, फर्स्ट एग्ज़ाम हमारा मिड फरवरी से शुरू हो रहा है, सेकेंड एग्ज़ाम कहाँ से शुरू हो रहा है, मिड मई से शुरू हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। तो कौन कौन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, मोस्टली आप लोग जानते हैं, अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लिए हैं तो सीधा बोल रहा है कि फ्रेश स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, जो क्लास 10th के फ्रेश स्टूडेंट हैं, सेकेंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट, जो कंपार्टमेंट के लिए जिनको सेकेंड चांस दिया गया, इसेंशियल रिपीट, जो फेल हो जाते हैं, कंप्लीटली फेल हो जाते हैं, उनको बोला जाता है इसेंशियल रिपीट, वो दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर क्या होंगे, पार्टिसिपेट होंगे। उसके बाद बात आती है हमारी सेकेंड एग्ज़ाम में कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट। तो इम्प्रूवमेंट के रूप में आप 3 मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं सेकेंड टर्म में। दैट मीन्स जो इनका 2 टर्म में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन। कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट है। दैट मीन्स एक एक वर्ड में मैं बोल रहा हूँ ना कि फर्स्ट आपका मेन एग्ज़ाम है, दूसरा क्या है आपका इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम है। तो वही लोग आएंगे जिनको क्या करना है कि मेरे मार्क्स कम हो गए, अब मुझे क्या करना है, फिर से एग्ज़ाम देना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है, आपके माइंड्स में ये आ रहा होगा कि जब 2 बार एग्ज़ाम हो रहे हैं तो हमारे सिलेबस क्या होंगे। तो सिलेबस में कोई ऐसा चेंज नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जो आपका हो रहा है वो जैसे होता था उसी रिगार्डिंग एग्ज़ाम हो रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेबस की, तो सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर लिखा है कि बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस मीन्ड फॉर द ईयर। मतलब जो भी आपका सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस आपका दोनों में आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। द स्कीम ऑफ द स्टडीज़ एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम। सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आता है एलओसी सबमिशन फॉर द एग्जामिनेशन। ये टीचर के लिए है, आपके स्कूल के जो टीचर हैं वो फिल करेंगे, उसके लिए आपको ध्यान में नहीं रखना है क्या कैसे है, वो स्कूल देखेगा। उसके बाद मेन हमारा आ जाता है रिजल्ट डिक्लेरेशन। कब हमारा रिजल्ट निकलेगा, तो देखो यहाँ पर बता रहे हैं आपको, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। भाई देखो, सेकेंड आप तब बैठेंगे, इम्प्रूवमेंट तब आप देंगे जब आपको पता चलेगा ना, फर्स्ट में मुझे इम्प्रूवमेंट देना है, ये सब्जेक्ट मेरा वीक हो चुका है, इसमें मार्क्स मेरे कम आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले का रिजल्ट कब आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा।
और जो सेकंड एग्जामिनेशन होगा, अगर उसके रिजल्ट की हम बात करें तो आपका कहाँ पे आ जाएगा, जून पे आ जाएगा। और उसके बाद कह रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन, जो आपका मेन रिजल्ट आएगा कहाँ पर अवेलेबल रहेगा, डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट का ऐप है। दिस कुड बी यूज फॉर एडमिशन टू क्लास 11th। ये कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्लास 11th के एडमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीबीएसई ने बहुत अच्छा किया, अप्रैल में आपको रिजल्ट दे देगा, जिससे आपकी क्लासेस भी क्लास 11th में आप एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे अभी तक होता आया है कि मई में रिजल्ट आ रहा है तो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, अदरवाइज़ जुलाई में एडमिशन करा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी कि अप्रैल में हम रिजल्ट दे दे रहे हैं, तुरंत जो है आप न्यू क्लास में आ जाइए। इफ़ द स्टूडेंट डज नॉट विश टू अपीयर इन सेकेंड एग्जामिनेशन, अगर आप ये चाहते हैं कि हम सेकेंड एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होना चाहते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, तो आपका क्या हो जाएगा, सीधा डायरेक्टली यहाँ से 11th का एडमिशन हो जाएगा। पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड टू ऑल द स्टूडेंट आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन। और सबका जो मेरिट जारी होगा, मेन रिजल्ट जारी होगा, किस क्या मेरिट बन रही है, तो ये 5th पॉइंट में कह रहा है कि मेरिट सर्टिफिकेट विल बी आल्सो बी इश्यूड ओनली द आफ्टर सेकेंड एग्जामिनेशन। ठीक है, कि सेकेंड एग्जामिनेशन होगा उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी कि कौन सा बच्चा क्या कैसे इम्प्रूव कर रहा है। तो आई होप ये सारी बातें थी कि फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, इस वीडियो का केवल जो मोटो है आपको बताने की मीनिंग है, वो मीनिंग यही है कि क्लास 10th में जो भी बच्चे रीड कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से हैं, उनके लिए सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है, 2 टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन रखा है। यहाँ पर फिर से मैं आपको हेडिंग दिखा दे रहा हूँ, 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th फ्रॉम 2026। तो 2 बार आपको एग्ज़ाम देने हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एक आपका मेन एग्ज़ाम है, दूसरा आपका कैसा है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है। नेसेसरी नहीं है कि दूसरा एग्ज़ाम आपको देना है। अगर फर्स्ट में आपकी परफॉर्मेंस वीक होती है तो कोई जो आपके मेन 3 सब्जेक्ट हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।